इस वीडियो में हम ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप को देखने वाले हैं कि मार्केट जब भी किसी एक ट्रेंड में कंटिन्यू होता है तो वो किस तरह से बिहेवियर करता है और उसके क्या निशानी होती है, किस तरह से हम उसको कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, उसकी सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। आमतौर पे बुक में ये आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाएगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, इस तरह से जाता है। लेकिन रियल में मार्केट इस तरह से नहीं जाता है जैसा कि बुक्स में बताया जाता है या फिर हमको यूट्यूब पर बताया जाता है। मार्केट किस तरह से जाता है? मार्केट इस तरह से ट्रेंड में जाता है, वन साइडेडली। तो ऐसा क्यों करता है मार्केट? उसके पहले हम सबसे पहली वजह देखेंगे कि मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना है तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का बेस होना चाहिए। यानी मार्केट के पास लिक्विडिटी का स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कैसे जाएगा? जब मार्केट के पास ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे। किसके स्टॉप लॉसेस? सेलर्स के स्टॉप लॉसेस। अब सवाल यह है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ऊपर क्यों होंगे? रिटेलर्स लोग नीचे का ट्रेड क्यों लेंगे? भाई जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो रिटेलर्स नीचे का ट्रेड क्यों लेंगे? क्योंकि रिटेलर्स को मार्केट बार बार ये बताएगा कि देखो अब मैं नीचे जा रहा हूं, बार बार उनको होप देगा, उनको एक्साइटमेंट देगा। जैसे कि आप ये देखोगे, ये एक एम पैटर्न बनाया और इसका नीचे ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है, ठीक है, तो फिर रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि अब इतना ऊपर गया है तो मार्केट को अब इतना इस तरह से नीचे आना चाहिए। तो वो एम पैटर्न बना के आ रहा है, तो रिटेलर्स लोग जैसे ही एंट्री करेंगे और मार्केट कैसे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये ट्रेंड मार्केट का एक क्राइटेरिया होता है कि मार्केट हमेशा रिटेल सेलर्स को बुलाएगा, उनको इनवाइट करेगा, उनको हर तरह की एंट्री देने का ट्राई करेगा। और रिटेलर्स क्यों एंटर करेंगे? एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट इतना चला गया है तो फिर रिट्रेसमेंट तो लेना ही चाहिए, फिर ऊपर गया है फिर रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। तो वो लोग क्या है, रिट्रेसमेंट के चक्कर में ट्रेंड के लूप में फंसते चले जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ता चला जाएगा और इस तरह से मार्केट क्या है, वन साइडेडली ट्रेंडिंग होता चला जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहली चीज क्या देखी थी कि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस होना चाहिए। किसी भी घर के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर बेस मजबूत होता है तो वो ऊपर जाता है। जैसे कोई भी बुर्ज खलीफा है तो उसकी बेस मजबूत बनाई गई होगी तभी वो इतना ऊपर बिल्डिंग बन पाया होगा। तो इसी तरह से लिक्विडिटी का बेस सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। यहां पर आप देखोगे कि मार्केट ने कितना अच्छा डाउनफॉल किया था, ये देखो कितना अच्छा डाउनफॉल किया था। तो इस डाउनफॉल की वजह से जब मार्केट ने एक अच्छा खासा जोन का ब्रेकआउट दिया था तो यहां पर बहुत ही अच्छी खासी लिक्विडिटी जमा हो गई थी। लिक्विडिटी यहां पर जमा हो गई थी तो यहां पर आ गया हमारा लिक्विडिटी बेस। यानी मार्केट ने जब भी अप ट्रेंड दिया तो पहले लिक्विडिटी बेस को जमा किया। अब मार्केट ने इस तरह का लिक्विडिटी बेस जमा किया होगा, इस तरह गिरा होगा और यहां पर आप देख सकते हैं लोअर लो बनाए हैं, लोअर लो बनाता हुआ गया। अब मैं छोटी कैंडल पे देखता हूं, 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, लोअर लो बनाता हुआ जाएगा। यहां पे किस तरह से हाँ, यहां पर आप देखोगे 15 मिनट की कैंडल पे मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो बना रहा है। मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, ऊपर जाते ही फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर आता ही फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर आता ही फिर नीचे आ जाता जा रहा है। यानी मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बनाते जा रहा है, कंटिन्यू। और कहां तक? यहां से देखो कितना अच्छा चल चुका है। फिर हमको कैसे मालूम चलेगा कि मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप बना रहा है? तो इसका मालूम चलेगा जब मार्केट अपने किसी भी मूव के 50% तक आ जाएगा। यानी मार्केट ने क्या किया यहां पे, तो ये था पहला क्राइटेरिया कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का बेस चाहिए होता है। तो यहां पे मार्केट ने क्या कर दिया, लिक्विडिटी का बेस जमा कर लिया। नाउ सेकंड क्राइटेरिया होता है कि मार्केट का फेज, मार्केट 3 फेज में चलता है।
आमतौर पे मार्केट 3 फेज में चलता है, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग के बाद वोलेटाइल, वोलेटाइल के बाद साइडवेज और फिर साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग होता है। तो यहाँ पे हमको इसको कैसे कैप्चर करना चाहिए था कि मार्केट एक ऊपर का ट्रेंड देने वाला है, कि मार्केट क्या हुआ, पहले ट्रेंडिंग हो गया नीचे की साइड, ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक वोलेटाइल हो गया, यानी वोलेटाइल इस तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे वोलेटाइल है, कम से कम पूरा एक दिन वोलेटाइल रहा, उसके बाद फिर मार्केट आधा एक दिन साइडवेज रहा। तो मार्केट इस फेज में चलता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, फिर वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज होता है, उसके बाद क्या ट्रेंडिंग होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मार्केट पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर वोलेटाइल होता है और उसके बाद ट्रेंडिंग होता है। तो मार्केट के तीनों फेज ऑलरेडी आ चुके थे। तो अब मार्केट जब वॉलेटाइल हो गया, साइडवेज हो गया, ये देखो 2-3 दिन से 4 दिन से मार्केट क्या था, यहाँ पे लिक्विडिटी का बेस लेके, यानी मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बना के क्या किया था, सेलर्स की लिक्विडिटी ले लिया था। और उसके बाद मार्केट क्या है, यहाँ पर फिर एक इस तरह से एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा होगा आपको, एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है ना, फिर नीचे का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वापस जोन पर आ रहा है। तो ये मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी लेने के बाद वॉलेटाइल हो रहा है और साइडवेज हो रहा है। और क्यों होता है, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है उसके बाद क्या है, सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बड़े खिलाड़ी निकल जाते हैं। तो जब बड़े खिलाड़ी मार्केट से निकल जाएंगे तो मार्केट क्यों बड़ा मूव करेगा, इस तरह का मार्केट एक ही रेंज में फंस जाएगा आगे। और रिटेलर्स क्या है, एक्सपेक्टेशन में या फोमो में उल्टा सीधा ट्रेड लेंगे तो दोनों तरफ का मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो ये है सेकंड क्राइटेरिया कि मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना है तो उसके 3 फेज होंगे, पहला ट्रेंडिंग, फिर वॉलेटाइल, फिर साइडवेज और उसके बाद ट्रेंडिंग। तो मार्केट इस मामले में ये तीनों ही चीज पूरी कर चुका था। अब थर्ड नंबर देखते हैं कि हमको कैसे इस ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना है, कब से पकड़ना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हमको कैसे पता चलेगा कि कब से मार्केट अप ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या पता यहां से डाउन आ जाता, क्या पता यहीं से ऊपर जाके यहां से आ जाता है ना, कुछ भी हो सकता था। तो ट्रेंड को पकड़ने का एक तरीका है फिबोनाची, यानी हम क्या करेंगे, किसी भी शार्प मूव का टोटल देख लेंगे, यानी टॉप से लेके बॉटम तक। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मार्केट का जो लॉ है, कानून है, ये क्या कहता है कि किसी भी ट्रेंड को अगर कंटिन्यू होना है तो उसको अपने शार्प मूव के 50% तक नहीं आना चाहिए। अगर एक बार गलती से आ भी जाए तो उसको क्विकली नीचे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या बता रहा है कि मार्केट अपने शार्प डाउन मूव के 50% तक आके क्विकली नहीं जा रहा, बल्कि सेलर्स को इनवाइट करके, उनको बुला के, उनको लिक्विडिटी लेके दोबारा 50% तक आ गया, फिर दोबारा वॉलेटाइल होके फिर तीसरी बार भी क्या है 50% तक आ गया। तो 2 बार 3 बार 50% तक आ रहा है, 50% पर टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि पिछला वाला जो ट्रेंड था वो अब इनवैलिड हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मार्केट क्या है, ये डाउन ट्रेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड करना होता तो वो 38% से ही उसको नीचे रिवर्स होना चाहिए था, उसको 50% तक नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको 50 ये अप ट्रेंड में दिखाता हूं कि मार्केट कहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ। हम मानेंगे कि मार्केट क्या यहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ है। अब देखते हैं क्या मार्केट ने अप ट्रेंड में कभी भी 50% का लगाया है या नहीं लगाया है। वो आप देखोगे कि क्या 50% का रिवर्सल लिया है। हाँ, यहां से मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके तो यहां पे मार्केट ने एक भी बार आप देखोगे कि 50% तक नहीं आया, यानी हम मानेंगे कि मार्केट कहां से शुरू हुआ,
स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस लेने के बाद, वॉलेटाइल होने के बाद, सेलर्स को बार बार इनवाइट करने के बाद, सेलर्स को कैसे इनवाइट किया, पहले शार्प डाउनफॉल हो गया तो वहां सेलर्स आ जाएंगे, रेसिस्टेंस पर सेलर्स आएंगे बार बार, फिर ये एम पैटर्न बना के नीचे का ब्रेकआउट देगा तो सेलर्स आएंगे। इस तरह से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ली और 50% तक 2 बार 3 बार आ गया। ये 2 कंफर्मेशन हो गया। तीसरा कंफर्मेशन क्या हो गया, ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल हो गया और साइडवेज हो गया। ये हमारे तीनों कंफर्मेशन हो गए थे। अब चौथा कंफर्मेशन हम देखते हैं, क्या मार्केट अप ट्रेंड के किसी भी मूव के 50% तक आया, जैसे हम यहां तक देखते हैं। यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, आप देखोगे 38% से ऊपर ही, यहां पे आप देखोगे 30% के ऊपर ही जब यहां तक मार्केट मूव कर दिया था तो क्या किया, 38% के ऊपर ही एम पैटर्न बनाता है और उसका होल्ड करके ऊपर चला जाता है। क्या ये 50% तक आ पाया, नहीं आ पाया। तो इसका मतलब अप ट्रेंड हमारा इनवैलिड नहीं हुआ है, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में सेंटिमेंट्स बताता है तो हमको क्या करना होता है, जब भी वो रिटेलर्स को, अपोजिट वाले सेलर्स को, अगर अप ट्रेंड में है तो जब भी सेलर्स को क्लियर एंट्री देगा, इस तरह का एम पैटर्न बना के ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देने के बाद हॉल्ट करेगा, और ये सब कहाँ होना चाहिए, 50% के ऊपर होना चाहिए, तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू ऊपर हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया। फिर हम देखते हैं क्या मार्केट ने और ऊपर गया तो और किसी मूव से मार्केट ने क्या मार्केट ने यहां से कभी 50% लिया, नहीं लिया। क्या मार्केट यहां से 50% लिया, नहीं लिया। तो आप देखोगे कहीं पर भी मार्केट क्या कर रहा है, 50% तक नहीं आया है किसी भी मूव के। तो जब तक 50% मूव नहीं आता, रिट्रेसमेंट नहीं लेता, तब तक हम मानेंगे कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। और अप ट्रेंड में जब हमको मालूम चल जाएगा कि डायरेक्शन और सेंटिमेंट्स मार्केट का क्या है, अप ट्रेंड है, तो हम अप ट्रेंड वाले सेटअप्स को देखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, यही वाला शॉर्ट टाइम पे बताया था मैंने कि हमको क्या मालूम चल रहा है, एम जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अब उसका एक और क्राइटेरिया ये वाला देख लो। अगर इस चीज को आप मिस कर दोगे तो आप क्या ट्रेंडिंग मार्केट को हमेशा मिस कर दोगे। आपको मालूम चल गया कि मार्केट के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। पहला क्राइटेरिया क्या था, मार्केट स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि मार्केट 3 फेज में चलता है, ट्रेंडिंग, साइडवेज, वॉलेटाइल, वो तीनों हो चुका था। थर्ड क्या है कि मार्केट पिछले ट्रेंड के 50% तक आ चुका है, यानी पिछला ट्रेंड को इनवैलिड कर चुका है और अब ये नया ट्रेंड शुरू कर रहा है। तो जब नया शुरू करे और ये तीनों क्राइटेरिया पूरी हो जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी जोन पे मार्केट क्या करेगा, रेसिस्टेंस लेगा और एक नीचे वाला मूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे उनको मार्केट निकालेगा और निकालने के बाद जैसे ही मार्केट वहीं पर होल्ड करने लग जाए तो आपको ऊपर का ट्रेड पकड़ लेना चाहिए। इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इनको निकालेगा और नीचे आके होल्ड करने लग जाएगा, फिर आप यहाँ पकड़ लोगे। फिर यहाँ मार्केट नीचे आता है, होल्ड करता है और ऊपर चला जाएगा। फिर मार्केट इसी तरह से ऊपर जाएगा। क्या करता है, मार्केट जोन का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद बायर्स को निकालेगा होल्ड करके ऊपर, फिर नीचे लोअर लो बना के सेलर्स को एंट्री देगा, वहीं पर आके होल्ड करेगा और ऊपर। तो आप देखोगे कि कितना अच्छा हमारा इनवाइट सेटअप वर्क करता है अप ट्रेंड में यहाँ पे इनवाइट सेटअप वर्क किया, यहाँ पे कितना अच्छा इनवाइट सेटअप वर्क किया। इनवाइट सेटअप क्या कहता है, पहले स्टेप में शार्प मूव होना चाहिए, फिर मार्केट एक लोअर लो बना दिया, है ना, लेकिन वापस एग्जैक्ट जोन पे चल गया और होल्ड करने लगा, फिर एग्जैक्ट जोन पे होल्ड किया तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या चीज, कि मार्केट अप ट्रेंड में क्या करेगा, इस तरह से होल्ड करेगा,
सेलर्स यहाँ पर जो बायर्स आ जाएंगे या तो इस तरह से ब्रेकआउट देगा और उनको निकाल देगा, और निकालने के बाद स्विंग ब्रेकआउट करने के बाद 50% तक नहीं जाएगा, वहीं पर हॉल्ट करने लग जाएगा, तो फिर मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाएगा। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट लूप में नहीं फंसना है, इस एक्सपेक्टेशन में नहीं फंसना है कि मार्केट यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा। नहीं, जब तक मार्केट फिबोनाची की 50% पर बार बार, 2 बार, 3 बार नहीं आ जाता है, तब तक आपको अब ही देखना है। यहां पर भी देखो कि सारे लोग किस इंतजार में बैठेंगे कि मार्केट तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो जो अब ट्रेंड में क्या करता है मार्केट अब ये चौथा और पांचवा क्राइटेरिया भी आप सुन लो कि मार्केट छोटे छोटे पुलबैक्स में कंटिन्यू होता है। छोटा छोटा पुलबैक लेगा, कंटिन्यू, छोटा होगा, कंटिन्यू, छोटा लेगा, कंटिन्यू। इस तरह से क्या है, मार्केट कंटिन्यू होता है अप ट्रेंड में। तो ये थे अप ट्रेंड के क्राइटेरिया कि आपने देखा किस तरह से मार्केट, यहां पर आप देखोगे कि अप ट्रेंड को शुरू कर दिया, अप ट्रेंड को शुरू कर दिया और ये एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न बना के मार्केट क्या करा, सेलर्स को एंट्री दिलवाया, वहीं होल्ड करके ऊपर, फिर रेसिस्टेंस पे होल्ड करके नीचे एक सेलर्स को एंट्री दिया, फिर ऊपर। इस तरह से अगर मार्केट कमजोर होता तो उसको एग्जैक्ट ये वाले जिस ब्रेकआउट दिया था उस ब्रेकआउट पर एग्जैक्ट आना चाहिए था, लेकिन मार्केट एग्जैक्ट नहीं आता। कभी भी आप देख लोगे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में एग्जैक्ट तक नहीं आता है। तो ये 4-5 क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखने हैं। पहला क्राइटेरिया, उसके पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बेस होगा। सेकंड ट्रेंडिंग क्राइटेरिया क्या कहता है कि उसके फेज होने चाहिए ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, साइडवेज, ये हो चुका था यहाँ पे। थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है कि मार्केट अपने लास्ट ट्रेंड के 50% तक आ जाना चाहिए, यानी पिछला ट्रेंड को इनवैलिड कर देना चाहिए, वो कर दिया था। चौथा ट्रेंडिंग क्राइटेरिया क्या कहेगा कि मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स में जाना चाहिए, छोटे छोटे पुल बैक्स में जाना चाहिए, ये भी छोटा छोटे में जा रहा है। पांचवा क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि मार्केट हमेशा क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ट्रेड तो इसी स्टेप में मिलेगी, वो है कि सेलर्स को इजी एंट्री देगा, इजी एंट्री, सेलर्स को इजी एंट्री देगा मार्केट, ठीक है। सेलर्स को इजी एंट्री प्लस बायर्स को रिमूव करेगा, बायर्स को रिमूव करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे बुक्स में, किताबों में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि जब भी ब्रेकआउट हो जाए, है ना, तब एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन हमको मालूम है कि जब सेलर्स को एंट्री दे, इजी एंट्री, एम पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर हॉल्ट, तो यहां हमको एंट्री ले लेनी चाहिए और फिर मार्केट हमारे फेवर में चला जाता है। तो ये है ट्रैप ट्रेडिंग में। और क्या है ट्रेंडिंग क्राइटेरिया। तो पांचवा ट्रेंडिंग क्राइटेरिया क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंट्री के हिसाब से। ये सारे तो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से है और ये हमारे एंट्री के हिसाब से है कि मार्केट जब भी सेलर्स को इस तरह से इजी एंट्री देगा रेसिस्टेंस लेके एम पैटर्न का, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, एक लोअर लो बना देगा, लोअर लो बना के होल्ड करेगा इस तरह से, तो आपको ऊपर चला जाना है, लोअर लो हो गया। या इस तरह का एम पैटर्न जो कि दिख रहा है यहाँ पे, एम पैटर्न का नेक लाइन ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद होल्ड करेगा तो आपको चले जाना है। या फिर मार्केट इनवाइट सेटअप बनाएगा, यानी जैसे ये एक रेसिस्टेंस है, इससे फर्स्ट शार्प मूव करेगा, फिर यहीं से एक लोअर लो बना के वापस एग्जैक्ट तक आ जाएगा, फिर यहां पर आके यहीं पर होल्ड करेगा, तो इस तरह से ऊपर जाता है। तो ये 3-4 सेटअप्स आपको बार बार अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। ये है पांचवा मूव। छठा क्या है कि मार्केट को अगर ट्रेंड शुरू करना होता है तो जल्दी कर देना होना चाहिए। मार्केट ज्यादा टाइम पास नहीं करता। यहाँ देखो मार्केट खुलते ही कितना अच्छा मूव किया, क्या यहाँ पर टाइम पास किया? मार्केट नहीं किया, यहाँ पर आया फौरन से ऊपर चला गया। तो यही मूव, इस तरह का मूव हमको बता दिया था कि मार्केट में अब ट्रेंड शुरू हो गया है। आप खुद ही देखोगे कि मार्केट एक बुलिश मूव करना शुरू कर दिया है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया है, तो वहां पे हमारा ट्रेंडिंग मार्केट शुरू हो जाएगा। शुरुआत मार्केट
ऐसे ही करता है किसी भी ट्रेंड की। ओके, तो ये थे मार्केट के ट्रेंडिंग मार्केट क्राइटेरिया। आपको कैसे पकड़ना है वो मैंने एक एक स्टेप के साथ बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।